Okay, hey everyone, you're watching Nash and I think ये मेरी last video होने वाली है on this topic. Not because I hate making videos about this topic, but I think एक चीज़ लास्ट रह गई थी अबाउट दिस टॉपिक दैट आई डिडंट मेक इन माय प्रीवियस टू वीडियोस, द यूवी टेम्पर्ड ग्लास वाली वीडियोस दैट आई टॉक्ड अबाउट, जिसमें मैंने यूवी टेम्पर्ड ग्लास जो एक आता है कर्व्ड स्क्रीन फोन्स के लिए, वो क्यों नहीं लगाना चाहिए, उसके क्या नुकसान हैं. फ़ायदा यही है कि इट डज़ प्रोवाइड यू एनहांस्ड प्रोटेक्शन व्हेन कंपेयर टू अ स्क्रीन गार्ड, बट मोस्टली वो काफ़ी नुकसान ही पहुंचाता है बिकॉज ऑफ द वे दैट इट इज़ पुट ऑन द फ़ोन, दैट इट इज़ अप्लाइड ऑन द फ़ोन विच इज़ वाया द यूवी ग्लू. अब ये यूवी ग्लू वाला मैं पहले समझा चुका हूँ 2 वीडियोस के अंदर, सो इफ़ यू आरंट रियली श्योर कि मैं क्या बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई इन्फो कार्ड आएगा, डू लुक एट दैट. लेकिन उस वीडियो में मेन कंसर्न लोगों का, पहली वीडियो में दूसरी वीडियो में भी, आई थिंक यही एक मेन अनआंसर्ड क्वेश्चन रह गया है कि अगर यूवी ग्लास ना लगवाएं तो फिर क्या लगवाएं. द फर्स्ट थिंग इज़ कि फिर मैं क्या यूज़ करता हूँ. अगर मैं यूवी टेम्पर्ड ग्लास को मैं कह रहा हूँ कि अच्छी चीज़ नहीं है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, ये मैंने पिछली 2 वीडियोस के अंदर बता रखा है. वैसे आई यूज़ अ मैट स्क्रीन प्रोटेक्टर एज ऑफ नाउ, द फ्लेक्सिबल स्क्रीन गार्ड जो आता है, आई थिंक उसको मेम्ब्रेन स्क्रीन प्रोटेक्टर भी कहते हैं. सो येस, उसमें वैसे कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि टेम्पर्ड ग्लास के कंपैरिजन में नेचुरली प्रोटेक्शन कम होगी बिकॉज वो एक फ्लेक्सिबल शीट है रादर दैन अ हार्ड पीस ऑफ ग्लास जो टेम्पर्ड होता है. टेम्पर्ड वुड बी एबल टू रेजिस्ट स्क्रैचेस बेटर. अगर गिर भी गया फ़ोन तो आपका टेम्पर्ड स्क्रीन ज़्यादा अच्छा बचाने वाला है, चाहे वो थोड़ा सस्ता ही हो, स्क्रीन गार्ड से अच्छा बचाने वाला है. बिकॉज मेरे केस में ये स्क्रीन गार्ड जो है, ये वाला एग्जैक्ट स्क्रीन गार्ड भी आई हैव मैनेज टू टेयर इट एक स्पॉट में, 2 स्पॉट में एक्चुअली. एक थोड़ा सा हील हो गया था बट दूसरा वाला स्पॉट थोड़ा बड़ा है, और बहुत सिंपल चीज़ों से, कोई प्लास्टिक की शार्प ऑब्जेक्ट होगी उस पर अगर फ़ोन थोड़ा सा लग गया, थोड़ा ज़ोर से लगना चाहिए, बट अगर ये सब हुआ लगा उस पर तो उतना भी टेयर कर देगा, जो टेम्पर्ड ग्लास के साथ नहीं होने वाला. टेम्पर्ड ग्लास थोड़ी हार्ड चीज़ों को भी रेजिस्ट कर लेगा अगर उसके साथ भी आपका फ़ोन नॉक हो जाता है तो. लेकिन अब प्रॉब्लम यही थी टेम्पर्ड ग्लास में, लाइक आई टोल्ड यू, कि उसमें यूवी ग्लू लगती है उसके अंदर, वेयर एज इस वाले में कोई ऐसा वो पंगा नहीं है. यू कैन अप्लाई इट एट होम और आप बार बार बदल बदल के भी करवा सकते हो ऑब्वियसली, एंड इट्स आई थिंक अ लिटिल चीपर दैन द टेम्पर्ड ग्लास एंड स्टफ. सो आई थिंक दैट्स बेटर, उसमें रिस्क कम है. दिस सिस्टम इज़ बेटर, इज़ वर्किंग विद मी. बट इसके साथ मैंने पेयर किया है अपना निल्किन का कैम शील्ड केस दैट आई मेड अ रिव्यू अबाउट, एंड आई थिंक वो मैंने पोस्ट कर दिया है. आई डोंट नो, मेरे को इन वीडियोस का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं पता, मे बी इसके बाद पोस्ट हो इससे पहले हो, बट होपफुली मैं पहले ही पोस्ट करूंगा एंड आई विल पुट एन इन्फो कार्ड हियर. सो उस वाले में मैंने दिखाया कि वो केस मेरा कैमरा भी कवर करता है. सो दैट्स हाउ आई एम प्रोटेक्टिंग माई फोन फ्रॉम ऑल द साइड्स और फ्रॉम मोस्ट ऑफ द साइड्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बैक शेल वाला केस भी आपके फ़ोन को ठीक से नहीं कवर करेगा बिकॉज उसके कर्व्ड है ना डिस्प्ले, तो आप साइड्स में से वो स्क्रीन के लिए जगह तो छोड़नी है उन्होंने, तो वो बैक शेल भी साइड्स में से ज़्यादा रेज नहीं होगा. जैसे फ्लैट स्क्रीन वाले में बैक शेल के जो साइड्स होती हैं उनको हल्का सा रेज कर देते हैं कॉर्नर से, ताकि अगर ये उल्टा भी गिरा तो स्क्रीन पे सीधा स्क्रैच या कुछ बम्प ना पड़ जाए. लेकिन फॉर दैट द फ्लोर हैज़ टू बी फ्लैट एंड स्टफ. बट यू गेट माई पॉइंट, ये नहीं होता कर्व्ड स्क्रीन वाले केसेस के अंदर, इन विच केस आप फिर दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हो विच इज़ फ्लिप कवर. A flip cover वाला तरीका is like the most amount of protection for your phone because it does provide you covering from all the sides. एक बात. दूसरी चीज़ ये है कि आपको कवरिंग भी जो मिल रही है वो सॉफ्टर मटेरियल की मिल रही है. इट्स नॉट दैट हार्ड जो आपका बैक शेल कुछ होते हैं ना जिसमें फाइबर ग्लास वगैरह ऐसा कुछ लगा होता है. आई थिंक फ्लिप केस सॉफ्टर मटेरियल होता है, इम्पैक्ट थोड़ा बेटर स्प्रेड करेगा, काफ़ी इम्पैक्ट एब्जॉर्ब भी करेगा, और इट वुड जनरली प्रोवाइड यू अ प्रोटेक्शन जिसमें अगर फ़ोन आपके हाथ से सीधा भी छूट गया, यू डोंट हैव टू वरी के उल्टा गिरा है या सीधा गिरा है, क्योंकि उसके अंदर एक सिलिकॉन केस भी होता है, तो पीछे से तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी होती है उस पर, एंड देन इट बिकम्स अ स्टैंड एंड स्टफ. तो मैं यहाँ सेल्समैन नहीं हूँ मैं फ्लिप केस का, यू नो द बेनिफिट्स ऑफ अ फ्लिप केस, लेकिन फ्लिप केस को आप यूज़ कर सकते हो इसके साथ विच इज़ फ्लेक्सिबल स्क्रीन गार्ड. इन माई ओपिनियन फ्लेक्सिबल स्क्रीन गार्ड लगवाओ, उसके ऊपर फ्लिप केस वगैरह लगवा दो, इफ़ यू आर ओके विद दैट सिस्टम, इफ़ प्रोटेक्शन इज़ योर मेन प्रायोरिटी, तब ठीक है. द ओनली डाउन साइड टू इट इज़ कि जब आप कैमरा वगैरह यूज़ करते हो वैसे फ्लैप करता रहेगा, आपको जब स्टैंड की ज़रूरत नहीं भी है, यू आर कैरिंग एक्स्ट्रा वेट विद यू. फ्लिप केस से भारी हो जाता है फ़ोन. फ्लिप केस अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ वो फटफटा भी जाता है, एक ये प्रॉब्लम है. और फ्लिप केस के साथ जनरली बहुत ओल्ड फैशन सा फ़ोन लगता है लोगों को, एंड पीपल आर नॉट रियली विलिंग टू यूज़ दैट बिकॉज वो कूल नहीं है. So if you want something cool, then there is something called as a 3-piece case. I don't know if it's the official name and stuff, but it's like rugged cases वगैरह मिलते हैं. सब केस नाम का एक ब्रांड है और एक पोएटिक नाम का ब्रांड है. अमेजिंग लिटिल ब्रांड्स,
काफ़ी अच्छे केसेस बनाते हैं। आई डोंट नो, ये सब फ़ोन्स के लिए कंसिस्टेंटली केसेस नहीं बनाते हैं, तो यूजुअली बड़े फ्लैगशिप फ़ोन्स जो होते हैं उन्हीं के लिए ये मिलते हैं। सब छोटे ब्रांड्स वगैरह के लिए आपको दिखने भी नहीं वाला है। आई डोंट थिंक रियलमी वगैरह का कभी भी कि इन्होंने केस निकाला होगा। सो दीज कंपनीज डू केसेस फॉर वॉचेज़ एज वेल। जैसे ये गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक है मेरे पास, इसके भी इनके पास रगेड केसेस होते हैं, फ़ोन्स के भी होते हैं। आई विल शो यू वन ऑफ दोज केसेस। लेकिन इन केसेस का फ़ायदा क्या है? वो एक्चुअली लेट मी जस्ट शो यू। ये केस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो इसकी बात करते हैं। दिस इज द सब केस यूनिकॉर्न बीटल। आई थिंक इनका एक बीटल प्रो भी आता है, या यही बीटल है, इस पे प्रो नहीं लिखा हुआ बस। आई डोंट नो, ये पहले की वो है मैन्युफैक्चरिंग इनकी। दिस वाज अराउंड 5-6 ईयर्स अगो। ठीक है, ये तब का केस है। सो डोंट ब्लेम मी फॉर एनीथिंग कि ये नहीं बताया वो नहीं बताया। भैया मेरे को टाइम हो गया ये केस लिए हुआ, और अब मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि इनके पास आई डोंट थिंक OnePlus 12 का केस है भी, और अगर है भी तो आई डोंट थिंक कैम शील्ड वाला होगा जो निल्किन के पास है। आई डोंट नो, मैंने उस टाइम पे रिसर्च की थी 1 साल पहले जब मुझे केस लेना था OnePlus का, 1 साल या 8 महीने पहले। अच्छा, अब इस केस का सीन ये है कि ये पीछे से बैक शेल वगैरह है, सॉफ्ट मटेरियल का बैक शेल है, विच आई लाइक कि ये प्लास्टिक की सा मटेरियल है, विच इज़ एक्सीलेंट इन माय ओपिनियन। इम्पैक्ट को अच्छे से स्प्रेड करेगा। ठीक है भाई, उतना प्रीमियम नहीं दिखता जितना एक मेटल केस या ऐसा कुछ लगेगा, लेकिन आई थिंक इट लुक्स प्रीमियम इनफ। इसको रगेड सा डिज़ाइन भी दिया हुआ है, विच आई लाइक्ड। ठीक है, यू कैन गेट अ क्लोजर लुक एट इट। अब इसको 3 पीस केस क्यों कहते हैं, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट। यहाँ पे इफ़ आई सेपरेट दिस लेयर, यू कैन टेल यहाँ पे एक बम्पर फिट हो रखा है, एंड बम्पर के अंदर भी थोड़ा डस्ट एंड डिब्री वगैरह है, लाइक आई सेड, यूज हो रखा है, एक्सक्यूज दैट एज वेल। इफ आई टेक आउट द बम्पर, सी द बम्पर गेट्स आउट। ठीक है, यू कैन रिमूव दिस, बट यू कांट यूज द केस विदाउट दिस। ये आपको चाहिए ही चाहिए। दिस इज नॉट अ रिमूवेबल एक्सेसरी काइंड ऑफ थिंग, दिस इज नेसेसरी टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द केस, टू द फिट ऑफ द केस एज वेल। सो ये जो बम्पर है, दिस इज अ प्लास्टिक बम्पर, अगेन प्लास्टिक। ठीक है यार, मटेरियल चॉइस मेरे हिसाब से ठीक है, गुड प्लास्टिक, गुड क्वालिटी प्लास्टिक एक्चुअली। तो यहाँ पे ये पोर्ट वगैरह के लिए भी इन्होंने कटआउट्स वगैरह दिए हुए हैं। ये अभी पूरा केस ही मैं दिखाता हूँ। आई थिंक ये मुझे एट द टाइम 2700 या मे बी 3500 ऐसा कुछ पड़ा होगा। ये वेरी गुड केस। ठीक है, ये बम्पर प्रोटेक्ट करता है फ़ोन को, फ़ोन के ऊपर बैठता है ये, सबसे पहले यही लगाते हो आप फ़ोन के ऊपर। दिस इज़ फॉर OnePlus 6 बाय द वे। सो जब आपने ये लगा लिया तो फिर आप पूरे फ़ोन की बॉडी के साथ इसको शिफ्ट करते हो उस केस के अंदर। ठीक है, लेकिन मैनी पीपल वुड स्टिल बी थिंकिंग कि इसमें थर्ड पीस कहाँ है, बिकॉज इट्स स्टिल कॉल्ड अ 3 पीस केस। तो इसमें थर्ड पीस कहाँ है? अच्छा, वो दिखाने से पहले आई कैन शो यू द कटआउट्स वगैरह। ठीक है, काफ़ी एक्यूरेट कटआउट्स हैं, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। यहाँ ये स्पीकर ग्रिल का कटआउट है, ये USB Type-C का वो है, फ्लैप है, जो पोर्ट होता है Type-C का। ये हेडफोन जैक है OnePlus 6 में, जो बाय द वे अवेलेबल नहीं है फ़ोन्स में, बहुत एंशिएंट फीचर बन चुका है ये। अब थर्ड पीस इसका ये है, विच इज़ द बेल्ट होल्स्टर, जिसको आप जनरल प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, विच इज़ दिस पीस। दिस इज़ फुल मेटल बाय द वे, इम्प्रेसिव। ये क्लिप आई थिंक प्लास्टिक ही है, आई थिंक नहीं, प्लास्टिक ही है। ठीक है, ये 360 रोटेटेबल क्लिप है, आप किसी भी ओरिएंटेशन में इसको अपनी बेल्ट पे लगा सकते हो। एंड इफ आई कैन शो यू द क्लिप, यहाँ पे गैप है इसके, एंड आई कैन डू दिस। इट हैज़ गुड टेंशन, बहुत अच्छी टेंशन नहीं है, बिकॉज आई वॉज एक्चुअली अटैचिंग दिस टू द इलास्टिक वेस्ट ऑफ माई शॉर्ट, और फिर वो छूट गया था। सो ये उसके लिए बना भी नहीं है बाय द वे, वो मेरी गलती थी। ये बेल्ट के लिए बना है, एज यू कैन टेल। ठीक है, ये बीच में जो स्लॉट सा दिया हुआ है, ये बेल्ट इसके बीच में से आपकी जाएगी। तो ये बेल्ट होस्टर किसी मतलब से है, किसी रीजन से इसको कहते हैं। सो वंस यू स्टार्ट यूजिंग दिस, आपको बस फोन को इसके अंदर, ये स्क्रीन साइड है बाय द वे फोन की, ये बैक साइड है, दिस इज द स्क्रीन साइड। स्क्रीन वाली साइड को आपने यहाँ से ऐसे स्लाइड करके, इफ़ यू पुट इट, इफ़ यू एक्चुअली क्लिप इट, ठीक है, फोर्स करते ही क्लिप हो जाता है ये। वेरी नाइस क्लिप, वेरी स्नग फिट, स्टडी फिट है, आपको कॉन्फिडेंस देगा कि इट वोंट गो एनीवेयर। अगर फोन गिरा भी, मेरा फोन बहुत बहुत बुरी तरीके से गिर चुका है विद दिस केस, लेकिन फायदा ये है, यू कांट सी मेनी स्क्रैचेस ऑन दिस, विच इज अ प्लस साइड। लाइक ये जल्दी वो भी नहीं होता, डेंट वगैरह, स्क्रैच वगैरह भी नहीं होता। पीपल मस्ट बी थिंकिंग कि यार स्क्रीन को तो ये कवर नहीं करता, आई कैन पुट माई फिंगर थ्रू दिस। सो द थिंग इज, अभी मैं इसमें इमेजेस वगैरह ऐड कर दूंगा फ्रॉम द सबकेस वेबसाइट एंड स्टफ। इसमें एक प्लास्टिक का एक शील्ड भी आता है स्क्रीन के ऊपर। मेरे वाले केस में वो नहीं है, बिकॉज मैंने वो रिमूव कर दिया है। ये बम्पर से अंदर से ना ग्लू किया होता है, जो अंडर साइड है बम्पर की, उसका ये जो बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पे ग्लूड होता है, वो प्लास्टिक की एक फिल्म होती है। अब ऑब्वियसली एक फ्लैट स्क्रीन फोन के लिए, कर्व्ड के लिए नहीं है, बट दे हैव द सेम सोल्यूशन फॉर अ कर्व्ड स्क्रीन फोन एज वेल। मैंने देखा है फोन्स के लिए मिलने जो कर्व्ड वगैरह है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये कर्व्ड स्क्रीन फोन को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। इसके बीच में जो प्लास्टिक फिल्म होती है, जो मेरे केस में नहीं है अगेन,
वो कर्व्ड स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे भी डिस्प्ले कर्व होगा उस पर प्रॉपरली रैप होती है, डिसेंटली स्नक फिट है, थोड़ा सा गैप स्क्रीन और उसके बीच में आ सकता है कहीं पे, एक चीप सा लुक ज़रूर देता है आपकी स्क्रीन को, क्योंकि प्लास्टिक का कोई भी प्रोटेक्टर अगर आप लगाते हो, एंड इट्स अ थिक प्लास्टिक बाय द वे, वो मोटा प्लास्टिक है, वो आपके स्क्रीन गार्ड वाला प्लास्टिक नहीं है, उसके अंदर अगर कोई चीज़ लग भी जाती है तो थोड़ा वो हो सकता है अंदर भी चले जाए, बट वो फटता नहीं है ईजिली, दैट्स द प्लस पॉइंट। उसमें थोड़ा सा ऊपर इवेंचुअली ऊपर उसके स्क्रैचेस भी लगेंगे तो आपकी स्क्रीन को और भी चीप सी फील मिलेगी, लेकिन कलर में मैंने कोई ऐसा इंटरफेरेंस नहीं देखा उसका। इट गिव्स स्क्रीन का जो नेचुरल कलर है वही दिखेगा आपको आईज से। आई थिंक ये फ्लिप केस से भी भारी कर देगा क्योंकि ये फुल मेटल है, फ्लिप केस से डेफिनेटली आपका भारी हो जाएगा। ये पीसी अपने में भारी है, देन ये लगाओगे तो और भारी हो जाएगा। ऑल्सो एक और ड्रॉबैक है, मैंने अपनी निल्किन वाली वीडियो के अंदर दिखाया था कि वो केस पीछे से फ्लैट था तो आप एक मैगसेफ की रिंग लगा सकते थे। आई डोंट नो द डील विद दीज केसेस नाउ, OnePlus 12 का कैसा आ रहा है, बट जो मैंने पोएटिक का देखा था उसके अंदर बिल्ट इन मैगसेफ रिंग भी मिल रही थी, विच इज़ गुड। पर जैसे इसके अंदर मान लो आपके फ़ोन में कोई वायरलेस चार्जिंग वगैरह, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि ये फ्लैट हो पीछे से और उसमें मैगसेफ रिंग इंक्लूडेड हो वगैरह वगैरह। ओके, सो आई विल टॉक अबाउट अदर मेथड्स एज वेल। जो लोग लिक्विड ग्लास वगैरह कह रहे हैं वगैरह वगैरह, इट्स नॉट गुड। सीधी सी बात, दोज लिक्विड ग्लास वाला सीन ना, वो बिठाते हो आप उसको स्क्रीन पे लिक्विड वाला, यू हैव टू ड्राई इट आउट, इट बिकम्स अ ग्लास इन इटसेल्फ। नो वन केयर्स बिकॉज वो अच्छी प्रोटेक्शन नहीं देता है, इट्स अनरिलायबल इन माई ओपिनियन। एंड इसके अलावा जो एक लोगों ने और पूछा था कि नॉर्मल वाला टेम्पर्ड ग्लास जो फुल एडहीसिव टेम्पर्ड ग्लास है वो लगा सकते हैं नहीं। फुल एडहीसिव टेम्पर्ड ग्लास बेसिकली फ्लैट स्क्रीन वाले टेम्पर्ड ग्लास है जिस पर फ्लैट स्क्रीन पे इजीली अप्लाई हो जाता है जो, और एक आपका चलता है 2-4 साल तो आराम से चलेगा वो, अगर आपने खुद से तोड़ नहीं दिया उसको तो वो बढ़िया चलता है वो। लेकिन कर्व्ड स्क्रीन के ऊपर फुल एडहीसिव से नहीं बैठता है, पीछे एडहीसिव लगाने से कुछ नहीं होता, उस पर यूवी ग्लू ही आपको चाहिए। यही एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है कर्व्ड स्क्रीन फोन्स के साथ, जिसकी वजह से यूवी ग्लू वाली चीज़ इंट्रोड्यूस हुई। तो बात यह, अगर आप फुल एडहीसिव ग्लास लगवा भी लेते हो, इट वोंट बी एज गुड बिकॉज आई हैव हर्ड फ्रॉम डिसेंट अमाउंट ऑफ पीपल के भाई ये छूट जाता है विद इन लाइक कुछ का 2-3 दिन में छूट रहा है, किसी का कुछ महीनों में छूट रहा है, किसी का कुछ हफ्तों में छूट रहा है। इसकी लॉन्जेविटी नहीं है। अगर आप लगवाते हो, बी रेडी टू डील विद द फैक्ट कि इसमें बबल्स आ सकते हैं, ये है वो है। अगर आप 2-3 ले लेते हो मान लो और आपको ट्राई करना है, दिस इज समथिंग गुड टू ट्राई आउट। लेकिन वही बात है यार, कर्व्ड स्क्रीन फोन्स के साथ ही इशू है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कर्व्ड स्क्रीन फोन्स इन इटसेल्फ इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि ब्रांड्स बहुत तरीके से दिमाग लगा चुके हैं, बट अभी तक किसी ने भी कोई भी एलिगेंट सोल्यूशन नहीं निकाला है। हर सोल्यूशन के कुछ कुछ मेजर ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से आपको वो चीज़ यूज़ करने का मन ही नहीं करेगा। एंड इन सच अ सिनेरियो मेरे हिसाब से वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं है, कर्व्ड स्क्रीन फोन सक्सेसफुल नहीं है, और ऐसा कोई उनका फ़ायदा नहीं है। जो पीपल हु आर थिंकिंग के साइड में से साइड पैनल आ जाता है, ये है वो है, you can do those things on flat screen devices as well. You don't need इतने फैंसी से कर्व स्क्रीन वाले डिवाइसेस। प्लस इनकी स्क्रीन्स भी एक्सट्रीमली महंगी होती है भाई। अगर आपको रिप्लेस करवाना पड़ जाए, ग्लास वगैरह सब इतना महंगा होता है भाई नॉर्मल फ्लैट डिस्प्ले से। एंड ऑल्सो आई कांट स्टॉप गेटिंग मैसेजेस राइट नाउ यार। बट द नंबर वन थिंग आई विल टेल यू इज डोंट बाय अ कर्व्ड स्क्रीन phone. That's it. And if you have any other questions regarding some other form of protection that is available for curved screen phones, again a text, yeah, do let me know in the comment section. And if you still think that कि कोई question ऐसा रह गया जो अभी भी मैंने आंसर नहीं किया, I am fine making another video, लेकिन उस वीडियो में कुछ valid content होना चाहिए। So I'll take your leave now. And thanks for watching this video. Thanks for giving me your time. Hopefully this video helped you. And if it did, leave a like, subscribe to my channel so I can feed my family, and take care.